हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो है बौद्ध धर्म के बारे में। यानी बौद्ध धर्म से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के एक उपदेश को जान लेते हैं कि उपदेश बोल रहा है इनका कि जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा हो जाता है। तो जो भी बुरे व्यक्ति होते हैं यानी मूर्ख व्यक्ति होते हैं, दूसरे की बुराई करना जानते हैं और बुरा व्यक्ति को भी बुरा ही परिणाम मिलता है। तो अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म के कुछ इम्पोर्टेंट्स 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाए सारे सब्जेक्ट के। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? तो वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म को ही माना गया है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। तीसरा क्वेश्चन है तथागत बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। तथागत बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जी? तो सिद्धार्थ था। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? तो वो कपिल वस्तु के राजकुमार थे। सिद्धार्थ किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से। बहुत बार फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि सिद्धार्थ किस वंश से संबंधित थे? तो यह शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व यानी 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ? तो यशोधरा से हुआ। यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हुआ। 9वां क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ का पुत्र का नाम था राहुल। राहुल सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था। 10वां क्वेश्चन कि सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग का मूल्य कारण क्या था? तो मूल्य कारण था शाक्य कोलीय वंश के बीच युद्ध का टालना। युद्ध को टालना सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग का मूल कारण था। 11वां क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय आयु कितनी थी? तो उसकी आयु 29 वर्ष की थी। सिद्धार्थ के राज्य सीमा से बाहर छोड़कर आने वाला नौकर का नाम क्या था? तो वह छन था। क्या नाम था जी? छन नाम था सिद्धार्थ को राज सीमा से बाहर छोड़कर आने वाले नौकर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया? तो उन्होंने एक ही निश्चय किया कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ ने ब्राह्मण सन्यासियों का साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण काल्पनिक था। अपूर्ण और काल्पनिक था। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्धार्थ द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट का क्या परिणाम निकला? तो उनका शरीर बेहद ही कमजोर हो गया। नेक्स्ट है कि 5 सन्यासियों के नाम जो सिद्धार्थ से नाराज होकर चले गए। तो वो 5 सन्यासी हैं कौंडन्य, भद्य, वज्र, असजी, महानाम। कौंडन्य, भद्य, वज्र, असजी, महानाम। नेक्स्ट है जीर्ण शरीर के लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया? तो वो सुजाता ने खिलाया। बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीर्ण शरीर के लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया जी? तो वह सुजाता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत में सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो वो बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध की उपाधि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त के बाद मिली। नेक्स्ट है
बुद्ध का अर्थ क्या होता है जी? तो बुद्ध का अर्थ होता है राग द्वेष मोह से ऊपर उठना और उसे जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति यानी पूर्ण ज्ञानी पुरुष। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध ने जो ज्ञान का प्राप्ति किया था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि मनुष्य के दुख व अंधविश्वास को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया? तो 5 नाराज सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। नेक्स्ट है त्रिशरण क्या है? त्रिशरण यह कहता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है पंचशील क्या है? तो पंचशील का मतलब होता है कि प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, निंदा न करना, शराब व मादक पदार्थों का सेवन न करना, यह पंचशील कहलाता है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग हमें लग रहा है कि जितने भी एग्जाम में लगभग बौद्ध से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग कह रहा है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है कि मगध के किस सम्राट ने बुद्ध के धम्म को यानी धर्म को स्वीकार किया? तो वो है बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध के सम्राट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। नेक्स्ट है कि भिक्षुनी यानी भिक्षुनी संघ की प्रथम सदस्या कौन बनी थी? तो महाप्रजापति गौतमी बनी थी। हाल के बीपीएससी और ये दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि महाप्रजापति गौतमी किसकी सदस्या बनी? तो भिक्षुनी संघ की सदस्या बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस वर्ण के लोगों को दीक्षा दी? तो बिना किसी भेदभाव के सभी को बुद्ध ने इसकी दीक्षा दी। नेक्स्ट है कि संघनाद हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो संघदान हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति था अनाथ पिंडक। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन है कि परलौकिक तत्वों पर बुद्ध के विचार क्या थे? तो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक को नहीं माना, आत्मा परमात्मा को भी स्वर्ग नरक को भी नहीं माना। नेक्स्ट है 31 कि बौद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ? तो 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब क्या? कि वह मृत्यु गोद में चले जाना, उसकी मृत्यु हो जाना। बुद्ध के भाषा में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस सम्राट के काल में हुआ? तो अशोक महान के काल में हुआ। अशोक महान के काल में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया? अच्छा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कौन कर दिया? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। अशोक ने अपने पुत्री को किस देश में धर्म प्रचार हेतु भेजा? तो श्रीलंका। धर्म प्रचार हेतु अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा। नेक्स्ट है कि भारत विश्व गुरु कब कहलाता था? भारत विश्व गुरु मौर्य काल में कहलाता था। 37वां क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु ही थे। 38वां क्वेश्चन है कि अत दीपो भव का अर्थ क्या है? अत दीपो भव का अर्थ अपना दीपक स्वयं बनो। 39वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ कौन सा है? तो बुद्ध और उनका धम्म। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है सूत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट है कि वैदों को मरुभूमि समान बंजर किसने कहा? वैदों को मरुभूमि समान बंजर बुद्ध ने कहा।
सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन मूर्तियां बुद्ध की ही मिली है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? पाली। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है विश्व में कितने देशों में बौद्ध धर्म है? तो लगभग 56 देशों में बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों का प्रतिशत क्या है? तो 0.07%, यानी भारत के कुल जनसंख्या का 0.07% बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व धर्म संसद द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म किसने चुना? तो वो है बौद्ध धर्म को चुना। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत को क्या कहा गया है? तो इसका मूल सिद्धांत है सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो यह है सनत जयसूर्या जी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी किस देश में बौद्धों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? तो वो देश है जी नेपाल। नेपाल में सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग रहते हैं। तो ये मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को मैंने रखा। आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे। तो अब अगले वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।